सुशांत क्या डिप्रेशन में थे, इस बात को लेकर अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। दरअसल रिया की तरफ से सुशांत की बहन प्रियंका और सुशांत के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट को सामने रखा गया है। साथ ही दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी है इसके साथ। सुशांत और उनकी बहन के बीच ये जो चैट हुई थी 8 जून की सुबह, तड़के सुबह हुई थी, और ये वो दिन था जिस दिन बाद में रिया ने सुशांत का घर छोड़ा। इस चैट में प्रियंका ने सुशांत को एंजाइटी की दवाइयों के बारे में लिखा था। प्रियंका ने सुशांत को एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी भेजा था और उन्हें एंजाइटी के लिए दवा लेने की सलाह दी थी। अब रिया कैंप का यह कहना है कि बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डॉक्टर की सलाह लिए, डॉक्टर ने सुशांत को एग्जामिन नहीं किया था, तब भी उनको दवाएं लेने के लिए कहा जा रहा था। उन्होंने इस बात का ऐसा करने से सुशांत को मना किया, जिसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और फिर बाद में 8 जून की शाम को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। तो ये रिया की तरफ से किया गया दावा है। लेकिन जरूर अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन और ये चैट सामने आया है, इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरुण, ये आपको पहले हम ये चैट हम दिखा रहे हैं, ये देखिए वो प्रिस्क्रिप्शन है। वरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं। वरुण, स्वागत है आपका। और आपसे बात करते हुए भी वो चैट्स जो हैं लगातार रहेंगी स्क्रीन पर। देखिए, जैसा भी मैं अभी कह रहा था, अब रिया और उनके जो साथ के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जो परिवार का पहला कंटेंशन था, पहला दावा था, वो ये कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ओवरडोज दे रही थी दवा का। बाद में तो ये तक कहा पिता ने कि उनको जहर दे दिया गया और वो किसी डिप्रेशन में थे या मानसिक अवसाद में थे। इसकी कोई जानकारी परिवार को नहीं थी। अगर जानकारी नहीं थी तो फिर ये 8 जून को ये बातचीत उन बहन और सुशांत के बीच क्यों हो रही थी? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दैट ये जो चैट, जो सो कॉल्ड चैट जो अभी रिसर्फेस हुए हैं, ये एक सब्जेक्ट मैटर और ट्रायल है। ये चैट अगर कितने ऑथेंटिक हैं, क्या ये बातें एक्चुअली हुई हैं, नहीं हुई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में इस्टेब्लिश करने वाली बात है। सो इट विल बी बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होगा कि जो वकील इस मैटर में काम कर रहा है उसको अफर्म करे या डिनाई करे। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये हो सकता है कि आज के दिन में जो भी दावा कर रहे हैं रिया के कैंप के साइड से, उन्होंने लगता है ढंग से एफआईआर को पढ़ा नहीं है, क्योंकि एफआईआर में ऐसा तो हमने कभी ना जिक्र का है, ना ऐसा एस्टैब्लिश करने को क्या है कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि हमें कोई चिड़िया आके हमें कान में इन्फॉर्मेशन देगी, इसके बाद हमने ये एफआईआर फाइल किया है। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम हमें पता चला था कि उनके मन के संतुलन के साथ पे दबाव पड़ रहा है, जिसके लिए हमने उन्हें कोशिश भी किया था कि बहुत बार उनको वहां से बुला लेने के लिए, और उसी के लिए उनका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन भी हुआ है, क्योंकि रिया ने उनको जाने नहीं दिया। और दूसरी बात, अबाउट विदाउट गोइंग इनटू ड्वेलिंग इनटू वेदर ये बात सच है कि गलत है, अगर एंजाइटी के लिए कोई दवाई दी भी गई है, जो मान लीजिए कि अगर मान ली सच्ची में दी गई है, तो कोई भी परिवार वाला अगर अपने फैमिली मेंबर को सफर करते हुए दिखेगा तो वो उसके लिए नाजायज सी बात है कि उसे सजेस्ट करने की कोशिश करेगा। आपके घर में अगर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है, उसको अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं लेना, तो बहुत बार घर में अपने माँ बाप भाई बहन दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब जो भी दवाई उन्होंने दिलवाई है, जिन डॉक्टर से मिलकर दवाई है, उन सबका मेरे पास सारा इंफॉर्मेशन है, और उसके ओवर एंड अबव मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं ताकि उनके मानसिक संतुलन के लिए। इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि अब इसको किस तरीके से ट्विस्ट दिया जा रहा है। जो भी मैं तो यही कहूंगा कि जो भी एलिगेशन ये लगाना चाहते हैं जो दूसरे कैंप वाले, उनको कम से कम एफआईआर जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ये केस चल रहा है, उसको तो कम से कम थोड़ा पढ़ के ये एलिगेशन लगाया जाए, क्योंकि ऐसा संदेश हमने नहीं देने, ना फैमिली वालों ने देने की कोशिश की है कि हमें कुछ बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि, और एकदम भगवान आए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन हम पे गिरा दी और हमने एफआईआर फाइल कर दिया। ऐसा तो हम कुछ कह नहीं रहे। हम तो कह ही रहे हैं कि हमें पूरे टाइम जो कट ऑफ किया गया है 1-1.5 साल से, और जिस तरीके से उनके माइंड पे कंट्रोल किया गया है, और जिस तरीके से उनके माइंड पे ऐसा दबाव डाला गया है कि दैट ही वाज फोर्स्ड टू टेक सच अ डिसीजन, उस बेसिस पे हमने एफआईआर फाइल हुआ है, और उसी वजह से ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का भी है केस। चलिए ठीक है, आपने से दीस थिंग्स इज वेरी प्रीमेच्योर। आप ये कह रहे हैं कि परिवार ने ये कभी नहीं कहा कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि सुशांत किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ये परिवार ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया। चलिए ठीक है, लेकिन रिया और उनके वकील ने पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि दिल्ली में एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सुशांत को भेजा गया। डॉक्टर ने कभी सुशांत से बात नहीं करी, डॉक्टर ने कभी एग्जामिन नहीं किया सुशांत को, और ऐसे उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया गया, वो दवाइयां खाने के लिए कह दिया गया। ये अपने आप में गुनाह है।
सर वही तो ये बात कह रहा हूं कि जो आप यू आर अगेन गोइंग टू अ सेकंड क्वेश्चन जिसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने जवाब नहीं दिया है। मैं ये कह रहा हूं ये बात अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई है कि ऐसा जो इवेंट है ये असली में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये असली में कि राम मनोहर के लोहिया के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को उन्होंने प्रिस्क्राइब करके उनको खिलाया है नहीं खिलाया है, इट इज अ मैटर ऑफ ट्रायल। हो सकता है ये मॉर्फ इन्फॉर्मेशन क्या कैरी कर रहा हो, कौन क्या आज के दिन में दावे से कह सकता है कि व्हाट्सएप सच है कि नहीं। अगर गले के ऊपर अगर व्हाट्सएप दिखाया जाता है न्यूज चैनल में तो कहा जाता है कि भाई ये देखो ये तो मॉर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये सच है ही नहीं कि असली में हैंग हुए थे, उसका पिक्चर हटा के इन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया है कि जिसको गला दबाया गया है। वो इन्फॉर्मेशन जब ट्रैवल करती है तो रिया कैंप वाले ये कहते हैं। आज के दिन में वो एकदम दावे के साथ कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ इनके खिलाफ उनके गलत तरीके से किया गया है। तो भाई ये और उस जो अगर जो फ्रॉम वॉट एवर इन्फॉर्मेशन जो भी आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं मान भी लूं कि वो सच्ची में हुआ है, तो कहीं उसमें ये तो ये कहा ही गया है कि उनके फोन पे रेफरेंस के थ्रू उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि फिजिकली आपको अपेयर होके आज के दिन में जब जहां टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको हर पेशेंट को हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होना हो उसके बाद ही आप उसको प्रिस्क्रिप्शन लॉट कर सकते हैं। आज के दिन में व्हेन देयर इज अ बूस्ट ऑफ टेलीमेडिसिन, उस टाइम टू मेक सच एन एलिगेशन कि भाई नहीं उनको फिजिकली प्रिस्क्राइब नहीं किया गया तो इसलिए ये गुनाह है, तो इट्स अ वेरी प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू मेक, स्पेशली इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, दैट कि इसमें इस एलिगेशन का ना कोई सर है ना पैर है, ना अभी तक ये कहीं किसी भी क्रेडिबल सोर्स से आपको ये या किसी ने अफर्म नहीं किया है, ना ही किसी ट्रायल में है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है टू से कि ये ऐसा कुछ हुआ है। पर अगर हुआ होता भी तो टेलीमेडिसिन आज के दिन में विच इज अ बूस्ट फॉर मोस्ट डॉक्टर्स एज ऑन डेट, वो चल रहा है। दूसरी बात, अगर प्रिस्क्रिप्शन को अपनी फैमिली वॉलंटरी भी करना चाहे, अगर पता चले कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं उनका बैठ रहा है, उनको किसी को बात से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो कर भी सकते हैं। बट ऑल दीज इश्यूज टू मेक अ मीडिया ट्रायल आउट ऑफ दीज इश्यूज, इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज ये सारी बातें एक्चुअली कोर्ट में जाके एस्टैब्लिश होंगी या प्रूव होंगी नहीं होंगी जब समन किया जाएगा, जब विटनेस आए जाएंगे, जब उसको प्रूव करने की बारी आएगी। तो अभी इस समय में ऐसी बात कहना इज एब्सोल्युटली प्रोपोस्टरस मेरे हिसाब से। तो देखिए एक्चुअली ये यहां से कहानी आगे बढ़ती है, इसीलिए बार बार इस प्रिस्क्रिप्शन का हवाला दिया जा रहा है उनकी तरफ से। दरअसल साबित वो ये करना चाहते हैं कि ये सवाल बार बार पूछा गया कि 8 जून को रिया ने घर क्यों छोड़ा सुशांत का, तो अब उनके लॉयर ये कह रहे हैं कि रिया ने सुशांत को ये मनाने की कोशिश की कि आप ये दवाइयां न लीजिए जो आपको आपकी फैमिली आपकी बहन लेने के लिए कह रही है, हम आपको आप यहाँ डॉक्टर्स को फिजिकली कंसल्ट करते हैं, उन डॉक्टर्स ने जो दवाई ली आप वो लीजिए। एंड दिस लेड टू अ फाइट बिटवीन देम, उनके बीच में झगड़ा हुआ और फाइनली रिया ने घर छोड़ दिया। देखिए, अगर जिस डंके की चोट पे आके अगर ये अभी ये दावा जो देना चाह रहे हैं, दावा दे रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा, बिकॉज जहां तक मुझे क्रिमिनल लॉ समझ आता है, क्रिमिनल लॉ में तो ऐसा होता है कि एक दिन अगर आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ और जिसमें आपके खिलाफ 10 साल से ऊपर की ऑफेंस है, जिसमें आपको कभी भी पुलिस उठा के घर ले सकती है, आप 2 महीने तक उस पर इंतजार करिएगा और उसके बाद अब ऐसे दावे करिएगा अपने आप को क्लीन चिट लाने के लिए। अगर आपको पता होता, अगर आपको दावा होता कि आप जो कह रहे हैं आप सच कह रहे हैं, आप पहले दिन कोर्ट भागते। आज तक जो ये महा स्ट्रैटेजी जो चल रही है, उन्होंने सिर्फ केस फाइल क्या किया था कि महाराष्ट्र से दिल्ली आ जाए, पटना से महाराष्ट्र आ जाए। वो उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा और पूरी तरीके से कहा है कि द केस इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट, द एफआईआर इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन में हम ये तो नहीं कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, उन्होंने कहा है हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो नाउ ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स टू मेक कि भाई ये हमने ये कहा था इसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर इनको इतना ही दावा है तो ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके दावा करें और फिर देखते हैं कि इनको इनकी बात सुनती नहीं सुनती। इतने दिनों से तो इन्होंने कोई दावा डाला नहीं, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ऑब्वियसली इनको पता है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते वो थोड़ी अगर ऐसे दूसरे घर में पत्थर मारते। इसीलिए तो अब ये एक मॉर्फ इन्फॉर्मेशन और यार एक साइड इन्फॉर्मेशन लेके उसका हुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ना किसी कोर्ट ऑफ लॉ में है, ना किसी के सामने है। बस उस पर दावा पे दावा डाले जा रहे हैं कि हमने ये करा था, वो करा, ये किया था, वो किया था। तो जाते आप कोर्ट में जाके उसमें आप बोलते क्या मुझे 22 बरी करें। आज 1-2 महीने से इनको आज के दिन में सपोर्ट इस बात का है कि 2 महीने से जो सुप्रीम कोर्ट ने में क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस पूरे केस में सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। 2 महीने क्लियर
क्लियर टर्म्स में कहा है कि सेक्शन 174 का जो भी इंक्वेस्ट होता है वो इन्वेस्टिगेशन होता ही नहीं है। उस टाइम में 2 महीने में जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो बॉस्ट अप हुए हैं उससे उनको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अब ये लग रहा है कि हाँ अब हमने सारे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो हमने अब डिलीट कर दिए या हटा दिए हैं, तो अब ये किसी न किसी बात का एक वाइल्ड एलिगेशन बनाना चाहते हैं, और ये वाइल्ड एलिगेशन बनाना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दे बेटर बी एबल टू सपोर्ट इट, बिकॉज इफ दे डोंट दे विल बी इन अ बिगर सूप। मेरे हिसाब से तो यही है। देखिए ये जो अब जो इन्फॉर्मेशन ये आफ्टर थॉट लेके आ रहे हैं, ये ऐसी बात इन्होंने कभी पहले नहीं कही है। वरुण देखिए है क्या, उनका पूरा डिफेंस क्या है, और रिया जो है, जो हमें पता लग रहा है कि वो सीबीआई को एक ही चीज बार बार बता रही हैं और कन्विंस करना चाहती हैं कि देखिए ये शख्स जो था ये मेंटली ट्रबल्ड था, वो डिप्रेशन में था, वो डॉक्टर से दवाई ले रहा था, कंसल्ट कर रहा था, और इवेंचुअली डॉक्टर सक्सीड नहीं हुए और उसने खुदकुशी कर ली। ये उनका प्राइमरी डिफेंस है, और इसी डिफेंस को आगे बढ़ाते हुए ये उन्होंने पहली चैट दी। अब एक दूसरी चैट में इस वक्त देख रहा हूं, और ये बताया जा रहा है कि ये जो उनकी सिस्टर है नीतू, उनके और श्रुति के बीच में जो मैनेजर थी, ये लास्ट नवंबर में हुई है। अब ये चैट क्या कहती है, इसमें नीतू कहती है, हाय श्रुति, प्लीज सेंड मी ऑल द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शंस, और श्रुति कहती है, यस गिव मी फ्यू मिनट सेंडिंग। फिर वो कहती है, आई वुड आल्सो लाइक टू मीट द डॉक्टर हु केम टू होम। वो कहती है श्योर। तो अब वो फिर ये कह रहे हैं कि नवंबर में फैमिली हमसे प्रिस्क्रिप्शंस मांग रही थी कि बताओ किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, हमें डॉक्टर से मिलवाओ, और आज ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, ये तो हत्या भी हो सकती है। सौरभ जी, यही इसी बात को मैं वो जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताने की कोशिश की थी, हो सकता है ये स्पष्ट तरीके से समझ ना आया हो। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा कभी भी एफआईआर में आप पढ़ेंगे भी उसको दोबारा, उसको आप चैनल में चलाने की कोशिश भी करेंगे तो देखेंगे कि हमने कभी एक दिन डे वन से ये नहीं कहा कि हमें कुछ पता ही नहीं हो रहा क्या चल रहा है। इनफैक्ट अगर ये बात सच्ची है, पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि श्रुति और नीतू जी के बीच में बात जो हो रही है सच्ची है। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, श्रुति भी आज के दिन में कटघरे के सामने है, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए दे विल आल्सो वो भी अपना आपको क्लीन चिट दिखाने की कोशिश करेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो हमने यही कहा है कि टाइम एंड अगेन इन द इंटायर 1 ईयर पीरियड वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट, वी हैव ट्राइड, तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग में ही है हमारे कि भाई हमने तो कोशिश करी है पता करने की कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, जो हमें नहीं बताई गई जा रही है, और जो हमें नहीं बताई गई जा रही है उसकी वजह से उनको एंड में उनका सारा इन्फॉर्मेशन लेके भाग गए, और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ भी स्टेप उसके अगेंस्ट लोगे तो हम आपको मीडिया में दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये केस हमारा और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो ये कहां से बात आ रही है कि भाई हमने कुछ कहा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो एकदम ही ऑब्लिवियस बैठे थे। हम तो कह रहे हैं कि हमने कोशिश करी अपने तरीके से, हमने तो जी जान लगा के कोशिश करी, पर उसके बाद भी हमें कुछ बात इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम क्या कर सकते थे। अच्छा, फिर आपसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि फर्ज करें कि आप ये कह रहे हैं कि परिवार ने कभी ये नहीं कहा कि हमें नहीं पता था कुछ भी सुशांत के साथ क्या हो रहा है। लेट्स अज्यूम इन चैट्स की रोशनी में मैं कह रहा हूं कि सुशांत डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, उन्हें कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उनको मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ रही थी, और ये फैमिली भी जानती थी, ये रिया भी जानती थी, सबको ये बात मालूम थी। तो फिर आप रिया के ऊपर आरोप क्या है? अगर सुशांत को मेंटली कोई प्रॉब्लम थी तो रिया पर क्या इल्जाम है? सर वही तो बात हो रही है इसमें, इस चैट में तो ये आप जिस चैट की आप जो सो कॉल्ड रेफरेंस दे रहे हैं, वो चैट की इसमें ये तो नहीं डाइवर्स करा है श्रुति ने, तो जहां तक मैं समझता हूं कि क्या क्या दवाई चल रही थी, कौन कौन से डॉक्टर को कंसल्ट किया था, और क्या क्या डॉक्टर ने कब कंसल्ट किया, ये तो कहीं नहीं आ रहा है। ये सब अभी तक आपके ही चैटों में जो तो अगर ये बात नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या उनको दवाई दी जा रहा है विदाउट दी गार्जियंस नॉलेज, तो ऑफ कोर्स केस यही बनता है कि भाई इनको पिछले 1 साल में जो दबाव में डाला गया और उसके बाद दबाव में ये जो दवाइयां देनी शुरू करी, उसके वजह से ही उनके साथ जो भी ड्रास्टिक स्टेप हुआ है, और कोई वजह नहीं है। और उसके साथ साथ अब तो ये भी सामने सरफेस कर रहा है, बहुत जगह पे सरफेस कर रहा है कि उनको दवाई इलीगल तरीके से भी दिया गया है, उनको विदाउट हिज कंसर्न भी दिया गया है। तो अगर इन सारी चीजें हैं तो इन सब चीजों का खुलासा तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में ही होगा, और कैसे हो सकता है? और इन्वेस्टिगेशन वो अब जाके शुरू हुआ है, पहले 60 दिन से कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहा था। अब सीबीआई ने एक मैटर को लिया है, अब सीबीआई
कोशिश कर रही है जितना इंफॉर्मेशन निकालती है, एंड वी हैव फुल फेथ कि वो जो भी इन्वेस्टिगेट करेगी वो आई एम श्योर इस बॉटम रूट कॉज तक जाएगी, कि पता करेगी कि क्या किस वजह से ये हुआ है जो हुआ है। तो उसको आप मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देना होगा। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टिगेशन जो अगर 60 दिन तक किसी ने खराब किया है तो उसको 5 दिन में ही आदमी ठीक तरीके से बता देगा क्या होगा, बिकॉज फिजिकल एविडेंस आप समझते ही हैं, अगर 60 दिन तक बॉस्ट अप हुए हैं तो उसको रिक्रिएट करना भी कोई आसान काम नहीं है। सो लेट द इन्वेस्टिगेशन टेक इट्स ओन टर्न। वो जब पता चलेगा उसमें जो भी आएगा वो तो सबके सामने रहेगा ही, एंड देन वन वे द अदर सबको डिफेंड करना ही होगा, जो भी जिस साइड से भी होंगे। सो लेट दिस इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड, कम टू 60 डेज तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन को लगते हैं टू एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन को टू कम टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। तो अभी तो हम मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, तो हम ऑब्वियसली इसको काफी प्रीमेच्योर है राइट नाउ टू से कि किस वजह से उनको वो चली गई, कि वो तो ऑब्वियसली सीबीआई पता कर ही रही है कि किस वजह से चली गई। अगर दे आर एबल टू गिव एनी कोऑपरेटिव एविडेंस देन सो बी इट, अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर ऑब्वियसली कटघरे में फिर फंसेंगे वो। चलिए, हम तो सिर्फ वरुण, हमारी कोशिश केवल इतनी है, जो भी कोई नया तथ्य या तो एजेंसीज के जरिए हमको मिलता है या अब दोनों पक्षों के जरिए, उस पर हम बात कर सकते हैं। अब ये जो है उनकी तरफ से दिए गए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे एक ऑडियो रिलीज किया गया, और मैं बता सकता हूं ये ऑडियो जो है, ये श्रुति जो है उनके लॉयर हैं, उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया। ये 21 जनवरी 2020 का ऑडियो है। उसमें सुशांत बातें कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट की, कि मैं सारी जिंदगी एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं 2 महीने से डॉक्टर से मिल रहा हूं और मुझे अब मैं मुंबई छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूं, और उसके लिए ट्रस्ट बनाना है, एफडीज करनी है, खर्चे कम करने हैं। ये सारी बातें भी हो रही हैं। अभी आप कह रहे थे कि उनको कन्फाइन करके रखा हुआ था वहां पर, तो वो 5-7 लोगों के बीच में बैठ करके बात कर रहे हैं इन सब के बारे में। सर मेरे हिसाब से ये भी वही तो कह रहा हूँ, अगर आपके न्यूज चैनल में अभी हैं तो आप निकालिए अपना जो हमारा एफआईआर है, उसमें आपको दिखाता हूँ हमारे एग्जैक्टली सेम जो आप बोल रहे हैं ना, जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो एग्जैक्टली यही केस हमारा बना भी हुआ है। हम कह रहे हैं बार बार कि सुशांत जी पे ऐसा मेंटल दबाव पड़ा गया था जिसमें वो खुद कह रहे थे कि उन्हें नहीं करना एक्टिंग, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। उसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए ही तो हमारा कहना है कि रिया ने उनको धमकाया है, उनको कहा है कि तुम अगर ऐसा कुछ भी करोगे तो तुम्हारा हम पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके हम सारा भांडा फोड़ देंगे, और इसीलिए उसका सारा इंफॉर्मेशन लेके चले गए। तो ये जो बात जो आपने जो वॉइस कॉलिंग की जो बात कर रहे हैं, ऑल्दो आई कांट टॉक अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी बिकॉज इट विल कम व्हेनेवर इट हैज टू बी प्रूवन, इट विल बी प्रूवन, बट इट एक्चुअली इज एब्सोल्युटली कोऑपरेटिव विद व्हाटएवर आवर एफआईआर इज। हमारा तो एफआईआर कहना ही यही है कि सुशांत का मन नहीं था। कितनी अफसोस की बात है कि जो आदमी बेचारा खुद का अपना एक दिशा ढूंढना चाहता था, और वो खुद चाहता था, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि उसको कुछ प्रूव करना था मीडिया इंडस्ट्री में। ही हैड डन व्हाटएवर ही हैड एंड ही हैड शोन प्रूवन इज ऑल हिज क्रेडिबिलिटीज। इफ ही हैड इन हिज ओन विजडम हैड थॉट ऑफ कि भाई अब मैं फार्मिंग करना चाहता हूं या कुछ और करना चाहता हूं, तो अगर वो शायद वो डिसीजन उन्हें लेने दिया जाता तो शायद आज आप और मैं इस बारे में बात नहीं कर रहे होते। वो जो डिसीजन उनको नहीं लेने गया और उनको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया, और उसके वजह से ये जो एग्रीवेटेड स्टेप हुआ है, उसी वजह से तो ये केस पूरा फाइल हुआ है। तो अब ये इस बात को आप वन वे और द अदर कहना, आई डोंट थिंक इट वुड बी अप्रोप्रिएट, बट दीज आर फैक्ट्स व्हिच आर लीडिंग टू शो दैट दिस इज अ क्लियर केस ऑफ this could have been a clear case of abatement of suicide. We don't know whether it's abatement of suicide or whether it's murder, but these are the facts which actually made us also believe completely. अभी आपने जो बात कही ना कि abatement of suicide है या मर्डर है, इस पर एक बहुत बड़ा आरोप आप कह लें या एक इशारा किया है सतीश माने शिंदे साहब ने, जो कि वकील हैं रिया चक्रवर्ती के। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर खुदकुशी कोई व्यक्ति करता है और उसकी अगर कोई बहुत बड़ी रकम की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता खुदकुशी के मामले में। वो हिंट ये करना चाहते हैं कि इस मामले को हत्या प्रूव करने की कोशिश ही इसलिए हो रही है कि वो पैसा इंश्योरेंस का किसी को मिल जाए। देखिए, ये जो बात अगर उन्होंने कही है तो आई डोंट नो अगर उन्होंने रिया से पूछ के करी नहीं कही है, बट ऐसे केसेस में ऐसे स्लैंडर स्टेटमेंट के लिए तो इन पे एक और डबल कार्रवाई शुरू हो सकती है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो केस, हमारे जो एफआईआर फाइल किया है, हमने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड फाइल किया था, हमने मर्डर नहीं किया था। तो ये जो बात कहना कि हम मर्डर के केस बना जाते हैं, इट्स नॉट ओनली रॉन्ग, इट्स नॉट ओनली फैक्चुअली रॉन्ग, पर ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। और अगर
इस बात को ये आगे दावे के साथ कहना चाहते हैं, देन वी आर मोर देन विलिंग टू कम एंड फाइट अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ वेयर वी विल बी एबल टू शो कि मतलब ये कितनी कितनी बेतुकी बात हुई है। अगर आप खुद ही सोचे सौरभ जी कि यहां पे मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ है या मेरे क्लाइंट के खिलाफ केस फाइल हुआ है, 10 साल का उसे जेल हो सकता है, उसे कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकता है। मैं उस केस को ये प्रूफ करने की एक भी बार कोशिश नहीं करी, ना मैंने बेल लेने की कोशिश करी, ना मैंने उस केस को खत्म करने की कोशिश करी। पर मैं ये एक झूठा एलिगेशन जरूर लगाना चाहता हूं कि क्या उनका मोटिव था ये केस फाइल करने का, उससे क्या उनको उनका केस इंप्रूव हो सकता है, मैं ये पूछना चाहूंगा, या किससे इससे उनका केस खारिज हो सकता है। आई मीन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स टू मेक अगेंस्ट द फैमिली, आई मीन नॉट दे आर इफ दे आर बीइंग गिवन द पब्लिक रैथ, इट्स फॉर रीजन लाइक दिस टू मलाइन अ फैमिली व्हिच इज बीन ग्रीविंग फॉर देयर चाइल्ड। उसके बारे में ऐसा एलिगेशन करना व्हेन स्पेसिफिकली यू नो योरसेल्फ दैट द केस इज बीन मेड आउट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, मर्डर इज अ सब्सिक्वेंट स्टेप बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस that it has been contemplated. Now to make such kind of statement, irresponsible statements, it can lead the accused into double trouble. So I would definitely say that कि अगर ऐसा कुछ कहना चाहते हैं तो ले आए कोर्ट ऑफ लॉ में ले आए, देखते हैं कि कितना। पहला बार जो केस लेके आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया एफआईआर बहुत ही लीगल और बहुत ही वैलिड है, उसके बाद अगर ये ऐसा कुछ केस फाइल करना चाहते हैं तो ले आए कोर्ट में। उसके आई एम श्योर कोर्ट विल, वी हैव फुल फेथ इन कोर्ट, वो अपने आप जस्टिस देगा ही जिसको देना होगा। चलिए, अभी आपने कहा कि एक व्यक्ति के खिलाफ ये सारी बातें की जा रही हैं। रिया ने ये बात कही थी पब्लिकली कि सुशांत जो हैं, जब उनसे ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे गए कि क्या उनका नाम ड्रग चैट में आया है, वो क्या ड्रग्स लेती हैं या उन्होंने कभी खरीदी है, कभी कंज्यूम की है, उन्होंने ये कहा कि मैंने कभी नहीं ली, लेकिन हाँ सुशांत मारिजुआना लिया करते थे। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही थी। अब इसके ऊपर ये तो पुरानी बात हो गई। मैं आपको बता रहा हूं, अब जो श्रुति मोदी के वकील हैं अशोक सरावगी, ये मुंबई के एक क्रिमिनल लॉयर हैं, इन्होंने ये कहा है और इंडिया टीवी से बात करते हुए इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि सुशांत के घर में ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, सुशांत इस्तेमाल करते थे, पार्टीज में इस्तेमाल होता था, उन पार्टीज में सुशांत की बहनें भी रहती थीं। ये बात अशोक सरावगी कह रहे हैं, श्रुति मोदी के वकील। मतलब मैं इस पे तो ना ही, ये वैसे तो पहली बात ये स्टेटमेंट ना इधर है ना उधर है, बट बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि जो आदमी आज के दिन में चल बसा है और जिसके बारे में पूरी देश जुटी हुई है, जिसकी वजह से आप लोग ऐसे 80 दिन से पीछे लगे हुए हैं ताकि इसमें सच्चाई आए, उस आदमी को ऐसे मलाइन करना जो अभी डिफेंड नहीं कर सकता अपने आप को, इससे गलत बात और क्या हो सकती है मुझे तो नहीं पता। पर अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे भी रहे हैं तो आई मीन व्हाट कैन आई पॉसिबली से टू हिम। ऑफ कोर्स जो भी अगर प्रूव करना होगा वो प्रूव, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट, अगर ये ऐसा इन दी स्टेटमेंट घर में ड्रग्स चल रहा था, अरे घर में तो अगर किसी के घर में किसी के बच्चे का अगर ड्रग्स कर रहे हैं, उनको नहीं पता बच्चे को, तो फिर कैसे पेरेंट लायबल हो जाएगा उसकी वजह से। मतलब ये कैसी बेतुकी बात है। वो तो हम पूरे, ये तो कितनी बार आ चुका है न्यूज चैनल में कि वो बेचारे अपने रूम में सो रहे थे तो बाहर पार्टियां चल रही होती थी, और पार्टियों में कौन था क्या कर रहा था वो उसके लिए भी जिम्मेदार हो जाएंगे आज के दिन में। मतलब अगर आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए अगर इस हद तक गिरना पड़ेगा तो मैं इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बिकॉज इसमें लीगली कुछ बनता नहीं है। बट इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट मेरे हिसाब से कि मतलब जो आदमी मर गया है, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, उसके बारे में ऐसी कोई भी बात कहना। अब दूसरी बात यह कि अब जिस बात से आप लोगों ने भी अपनी केस शुरुआत किया था कि कट ऑफ कर दिया था फैमिली से, इसको लेकर भी अब ये श्रुति के वकील की तरफ से भी और रिया की तरफ से भी ये कहा गया। पहले रिया की तरफ से कहा गया कि जब मैं मिली थी सुशांत से तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं 5 साल हो गए मुझे अपने पिता से मिले हुए। और अब ये श्रुति की तरफ से भी उनके वकील के जरिए कहा गया कि उनकी बहनों से अनबन रहती थी, बहनों से झगड़ा हो गया था, महीनों बात नहीं करते थे, फादर के साथ नहीं बनती थी और इस वजह से वो डिप्रेशन में थे। देखिए, जो पहली बात तो जो पहला स्टेटमेंट जो आप कह रहे थे कि रिया के फैमिली साइड से आया था, और जो प्राइम अक्यूज्ड हैं जो अपने आप को क्लीन चिट मीडिया ट्रायल के थ्रू देना चाहते हैं, ये तो एक सरासर झूठ और गलत है फॉर द सिंपल रीजन कि 1 साल पहले उन्होंने अपने बाल मुंडवाए थे अपने फादर के साथ और वो अपने गाँव गए थे। ये तो उसको इट्स अ प्रूवन फैक्ट, इट्स समथिंग विच इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। इट कुड बी फ्रॉम फ्लाइट टिकट्स टू हिज विजिट्स, एवरीथिंग कुड बी
shown to prove that, and pictures I'm sure also, if any, could be placed on record. But to make these kind of allegations कि पूरा कट ऑफ हो गया है कि उनके बहनों की वजह से, तो बहनों की वजह से ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी बात अगर आप अपने आप को बचाने के लिए अगर ऐसे ही ये मलाइन करना चाहते हैं, तो अगर मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये ऐसे मैलिग्नियस एलिगेशन जो लगाना चाहते हैं, अगर ये लगाएं भी तो 2 बार सोच समझ के लगाएं, क्योंकि अगर ये अपनी स्टेटमेंट को नहीं प्रूव कर पाए तो ये, मैं फिर से कह रहा हूं, ये दुगने ट्रबल में रह सकते हैं, बिकॉज दी स्टेटमेंट विदाउट एनी वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स could cost them double. Could be in a defamation suit, could be in many other forms. So I would really hope and wish कि मतलब ये मीडिया में आके ऐसी बातें कहना जहाँ पे जो if at all could be a defense for a trial, कहना without any basis could be serious problem for them. So I would request not to make such kind of allegations. वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और यही उम्मीद करते हैं, अब जांच चल रही है, 2 एजेंसियां 3 एजेंसियां लगी हुई हैं, जल्द ये सच्चाई सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए आपका। वरुण सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने रिया की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों को भी गलत बताया, बल्कि यहां तक कहा कि अगर इन आरोपों को लेकर के वो आगे और दावा करेंगे तो और कानूनी मुश्किल में फंस सकते हैं। सुशांत केस में सबसे ज्यादा चर्चा 2 प्रिस्क्रिप्शंस की है। हमने सुशांत के परिवार के वकील की बात अभी सुनी, उन्होंने कहा कि ये प्रिस्क्रिप्शन सच्चे हैं या नहीं, इसी की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर से ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन लेना कोई गलत बात नहीं है। आपको बता दें कि शाम 6:20 पर रिया के वकील सतीश मानशिंदे हमारे साथ होंगे। इस पूरे मामले में क्या सुशांत का परिवार भी जानता था कि सुशांत किसी मानसिक दिक्कत से, परेशानी से गुजर रहे थे? क्या कहना है उनका, एक ब्रेक के बाद।